तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 10th वालों के लिए हिंदी का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वाले के लिए है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो क्या करना है, इसको आपको तीसों को प्रश्न को आपको सही से याद कर लेना है। भारत माता व ग्रामवासिनी में से लिया गया है 30 क्वेश्चन, 30 को आपको सही से नोट कर लेना है, जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है सुमित्रा नंद पंथ किस युग के कवि थे? सुमित्रा नंद पंथ। तो क्या इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर सी हो जाएगा। छायावादी कवि थे सुमित्रानंद पंत, इसको आपको सही से नोट करना, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो क्या इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा। चितंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त हुआ था चितंबरा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ को किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो क्या इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राम्य से लिया गया है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 5 नंबर में दिया है ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो क्या इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था हो जाएगा, अर्थव्यवाद का हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। यथार्थवाद हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 5 नंबर में दिया प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो क्या इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 6 नंबर में दिया भारत माता के संबंध में क्या सही है? दोस्तों भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो क्या इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्राम्यवासिनी संबंध में सही है भारत माता के, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 7 नंबर में दिया है सिंधु घाटी निवासियों का कौन, सिंधु घाटी 7 नंबर में आपको दिया है सरविंदा हासनी कौन था? दोस्तों सरविंदा हासनी कौन था? तो क्या इसका राइट आंसर, सरविंदु हासनी कौन था? तो क्या इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत माता था सरविंदु हासनी, इसको आपको सही से नोट कर लेना, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 8 नंबर में दिया है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो गीता प्रकाशनी जो किसके लिए प्रयुक्त है? तो क्या इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भारत माता के लिए प्रयुक्त है गीता प्रकाशनी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 9 नंबर में जब भारतेंदु का साप्ताहिक अर्थ क्या है? तो भारतेंदु का साप्ताहिक अर्थ क्या है? तो क्या इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शरद ऋतु का चंद्रमा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 10 नंबर में दिया है क्रकंत का अर्थ क्या है? दोस्तों क्रकंत का अर्थ क्या है? तो क्या इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रोना हो जाएगा, करकंद का अर्थ रोना हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 11 नंबर में दिया तप संगम कौन था? दोस्तों तप संगम कौन सा समास है? तो क्या इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर डी हो जाएगा, द्विंद समास है तप संगम, इसको आपको सही से नोट करना, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 12 नंबर में दिया पंथ का जन्म कब हुआ था? दोस्तों पंथ का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 1900 ईस्वी में पंथ का जन्म हुआ था, ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 13 नंबर में दिया पंत की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों पंत की जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 29 दिसंबर 1917 77 ईस्वी को
पंत की मृत्यु हुई थी? 19 दिसंबर 1977, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को पंत की मृत्यु हुई थी। 29 दिसंबर, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 14 नंबर में दिया, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा, कौसानी, मतलब कौसानी ओलंबरा में पंत का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 15 नंबर में दिया, पंत ने महाकाव्य लिखा था, मतलब कौन से महाकाव्य लिखा था पंत ने? तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर सी हो जाएगा, लोकयातन ने लिखा था महाकाव्य, मतलब पंत ने महाकाव्य क्या लिखा था? तो लोकयातन लिखा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 16 नंबर में दिया, पंत के पिता का नाम क्या था? दोस्तों पंत जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, गंगादत्त पंत था। पंत के पिता का नाम गंगादत्त, मतलब गंगादत्त पंत था, पंत के पिता का नाम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 17 नंबर में दिया, पंत के माता जी का नाम क्या था? दोस्तों पंत के माता जी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर बी हो जाएगा, सरस्वती देवी हो जाएगा पंत जी का माता का नाम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 18 नंबर में दिया है, पंत ने 1916 में किस शीर्षक, मतलब शीर्षक से कविता लिखी थी? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गुजरते का घंटा। पंत ने 1916 ईस्वी में यही शीर्षक मतलब यही कविता लिखी थी, गुजरते का घंटा, 1916 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 19 नंबर में दिया रहा है, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप, मतलब किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया था गंगा यमुना को कवि ने? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत माता के दो आंखों को मतलब प्रस्तुत किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बताते तो आपको 20 नंबर में दिया रहा है, तल मतलब तरु तल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चरित्र किया था? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर ये हो जाएगा, दनिता चरित्र किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते तो आपको 21 नंबर में दिया है, भारत माता की श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की थी? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र से की थी। भारत माता की श्रेष्ठ मुख की तुलना मतलब छाया युक्त चंद्र से की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 22 नंबर में, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, यथार्थ मतलब यथा तथ्य चरित्र मतलब चित्र प्रस्तुत किया गया है, यथा तथ्य। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 23 नंबर में दिया जा रहा है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा, अभिच्छन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 24 नंबर में दिया, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें है, मतलब कैसा है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा, गंगा यमुना की जैसा है भारत माता की आंखें कवि के अनुसार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 25 नंबर में दिया, शीट कोटि समानता तन क्या है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नग्न हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, मतलब 30 कोटि सनातन नग्न तन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 26 नंबर में दिया, भारत माता सारे जग की क्या है? भारत माता। तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माँ हो जाएगा, सारे जग की भारत माता माँ है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 27 नंबर में दिया है, गीता क्या है? गीता जो है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा, गीता सी राइट आंसर है, उपनिषद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। 28 नंबर में गीता उपदेश मतलब उपदेश देता है, क्या देता है? गीता उपदेश क्या देता है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्म का देता है उपदेश गीता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता आपको। 29 नंबर में दिया है, भारत माता की आंखों की झुकी, मतलब भारत माता की आंखें
झुकी हुई है, किससे झुकी हुई है? तो क्या इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चिंता से झुकी हुई है भारत माता की आंखें, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए ले क्वेश्चन को जब देता हूँ आपको। 30 नंबर में दिया ग्राम्य वासनी कौन सा समास है? तो ग्राम्य वासनी कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास है ग्राम्य वासनी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।